नमस्ते, मेरा नाम अश्विका है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। और ये मेरा स्कूल का एक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है जिसमें मैं लोगों को बताती हूँ कि वो अपने पैसों को अच्छे से ताकि कहाँ पे वो पैसों की कैसे बचत कर सकते हैं और कहाँ पे बचत कर सकते हैं। मैं कोई प्राइवेट एजेंट नहीं हूँ या फिर मैं आपसे आपका पैसा मांगने नहीं आई हूँ। मैं केवल आपको जानकारी देने और शिक्षित करने आई हूँ कि ये भी एक माध्यम है पैसे बचाने का। आप इसके बारे में जानिए और आप इसको भी समझिए। ये भी एक अच्छा चीज है और कोई नया चीज नहीं है। तो बचत सब कोई करता है और अगर आप में से कोई बचत नहीं करता है तो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या हो और हमें कब पैसों की जरूरत पड़ जाए। कहाँ बचत करते हैं? बैंक में आप लोग एफडी में रुपए बचत करते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में रुपए बचत करते हैं और उस पर सालाना सूद मिलता है, 6, 7, 8 जितना भी परसेंट का मिलता है। लेकिन वो जो साला लोग बैंक में एफडी में पैसा जमा करते हैं, पोस्ट ऑफिस में करते हैं, या फिर अगर ज्यादा रुपए हैं तो लोग सोना चांदी गहने खरीदते हैं, या फिर और भी ज्यादा रुपए हैं तो जमीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं। लेकिन अब सबके ज्यादातर लोग एफडी में या फिर पोस्ट ऑफिस में ही खाता खुलवा के रुपए जमा करते हैं, क्योंकि सबके पास इतने रुपए नहीं होते कि वो सोना चांदी खरीदे या फिर जमीन खरीदे। और एफडी में जब आप पैसा जमा करते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में जब पैसा जमा करते हैं तो उसमें आपको एक सालाना सूद मिलता है 6, 7 या 8% का। लेकिन वो जो सालाना ब्याज मिलता है वो बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे देश में महंगाई भी बढ़ रही है। हर साल सामान महंगा होते जा रहा है। हमारे देश में महंगाई 6% से सालाना बढ़ती है। तो अगर कोई सामान इस साल आपने 100 रुपए में खरीदा है, अगले साल वही सामान, मान लेते हैं अगर आप इस बार 1 केजी सेब इस साल 100 रुपए में खरीद रहे हैं, तो अगले वर्ष 1 केजी सेब खरीदने के लिए आपको 106 रुपए की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपने अपने रुपए बैंक में एफडी में रखे हैं या फिर खाता पोस्ट ऑफिस में रखा है और आपको 6% का उस पर ब्याज मिल रहा है, तो आपका 100 रुपए एक साल बाद 106 रुपए हो जा रहा है। तो क्या आपका पैसा सही में बढ़ रहा है? वो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि महंगाई भी बढ़ गई है। अब सामान खरीदने के लिए उतना ही सामान खरीदने के लिए अगले साल आपको 106 रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो कभी भी बचत करते हैं तो उसमें हमें चाहिए कि हमें इतना उसमें ब्याज मिले कि हमारा महंगाई से हमें बचा सके। अगर महंगाई भी 6% है और बैंक में अगर आप एफडी में रुपए रखे हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता है, उसमें भी आपको 6% मिल रहा है, तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है। तो अब इसमें है कि हम लोग पैसे को कहाँ पे जमा करें कि वो सुरक्षित भी रहे। वो ऐसा नहीं है कि हमारा पैसा लेके कोई भाग जाए या फिर पैसा डूब जाए। हमें पता हो हमारा पैसा कहाँ पर है, हम कभी भी निकाल सके। तो हमारे पास क्या विकल्प बचता है? तो यही है म्यूचुअल फंड, जिसे हम लोग एसआईपी भी कहते हैं। अब आप लोगों ने प्रचार में या फिर रेडियो पे, टीवी में, न्यूज़पेपर में जरूर देखा होगा। ये कोई नया चीज नहीं है। भारत में 50-60 वर्षों से, आजादी के समय से म्यूचुअल फंड है। ऐसा नहीं है कि ये आज आया है। लोगों को पता नहीं था, शहरों में लोगों को पता है, गाँव में लोगों को पता नहीं है। म्यूचुअल फंड किसी एक कंपनी का या फिर एजेंट का या फिर किसी इंसान का नाम नहीं है। ये एक सुविधा है। जैसे बैंक में जाके आप एफडी करते हैं, वैसे ही बैंक में जाके आप म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं। ये हर बैंक में, जितनी भी बड़ी बैंक है, सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक में भी ये उपलब्ध है। लेकिन एसबीआई है, कैनरा बैंक है, पीएनबी है, ये एक सुविधा का नाम है। ये कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं है, एजेंट नहीं है। और इसको अभी सरकार ने पोस्ट ऑफिस से भी जोड़ दिया है ताकि गांव-गांव में लोग इसमें रुपए जमा कर सके, क्योंकि हर गांव में हर बैंक का ब्रांच नहीं होता है। तो ये एक सुविधा है, कोई एजेंट नहीं है। तो अब म्यूचुअल फंड काम कैसे, तो म्यूचुअल फंड क्यों अच्छा है? तो म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये सालाना ब्याज या फिर जिसे हम लोग रिटर्न बोलते हैं वो ज्यादा देता है। ये ज्यादा से ज्यादा 20 से 22% सालाना भी दे सकता है, या कम से कम 8 से 9% भी दे सकता है। लेकिन औसत ये 14 से 15% का सालाना ब्याज देता है, जो कि महंगाई से ज्यादा है। तो आपके रुपए बचते हैं। अगर आप बैंक में जाके एफडी में रुपए रखेंगे तो आपका पैसा 8 से 9 साल में दुगना होगा। पर अगर आप वही रुपए बैंक में जाके बोलेंगे कि मुझे म्यूचुअल फंड में जमा करना है, तो वो 4 से 5 साल में दुगना होगा। अब है कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो म्यूचुअल फंड में है, मान लीजिए कि यहाँ पे सभी लोगों से मैंने
5-5 हजार रुपए ले लिए। अगर मैं 10 लोग से 5 हजार रुपए लेती हूँ तो मेरे पास 50 हजार रुपए हो जाते हैं। अब उस 50 हजार को मैं 10 बड़ी कंपनी में लगाऊंगी, फिर 10 छोटी कंपनी में लगाऊंगी, फिर मैं कुछ उधार पे दूंगी, कुछ लोन पे दूंगी, किसी से सोना चांदी खरीदूंगी, कुछ प्रॉपर्टी में लगाऊंगी, अलग अलग जगह मैं वो लगाऊंगी और फिर 3-4 साल में उस पर रिटर्न बनेगा, उस पर ब्याज बनेगा और फिर वो मैं सब में बांट दूंगी। म्यूचुअल फंड भी ऐसे ही काम करता है। आप लोग जमा करते हैं, वहां पे करोड़ों रुपए जमा है सबके। शहरों में लगभग हर व्यक्ति ने म्यूचुअल फंड में पैसे जमा कर रखे हैं। फिर म्यूचुअल फंड आपके पैसे को अलग अलग जगह लगाता है ताकि आपका रिस्क कम हो जाए। 10 बड़ी कंपनी में, 10 छोटी कंपनी में, सोना में, चांदी में, प्रॉपर्टी में, और वहां पे एक फंड मैनेजर होता है, यानी कि वहां पे कोई एक आदमी बैठा रहता है जो पूरा रिसर्च करके, पूरी टीम होती है जो अलग अलग जगह रुपए को लगाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा रुपए बढ़े और ज्यादा से ज्यादा उस पर रिटर्न आए या फिर ज्यादा से ज्यादा उस पर सूद आए। क्योंकि मैं अकेले 5 हजार का कुछ नहीं कर सकती हूँ, पर अगर मैंने यहाँ पे सबसे 10 लोगों से 5-5 हजार रुपए लिए तो फिर 50 हजार से मैं कुछ धंधा कर सकती हूँ या कुछ कर सकती हूँ। तो म्यूचुअल फंड भी ऐसे ही काम करता है। वहां पे लोग रुपए जमा करते हैं और वो रुपए अलग अलग जगह लगाया जाता है ताकि अगर रुपए 10 कंपनी में लगी हुई है तो अगर एक कंपनी में उतना घाटा हो भी जाता है तो बाकी 9 कंपनी में जो मुनाफा होगा उससे फायदा होगा। तो म्यूचुअल फंड में पैसा अगर आप जमा करते हैं तो वो एक जगह नहीं लगता है, वो अलग अलग जगह लगता है, उस पर आपको ज्यादा सूद आता है और वहां पे पूरी लोगों की एक टीम होती है। म्यूचुअल फंड का एक और बहुत बड़ा फायदा ये है कि इसमें आप कभी भी पैसे जमा कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं होता। अगर आप एफडी में रुपए जमा करते हैं तो है कि आपने 3 साल का किया, 5 साल का किया, 10 साल का किया, और उससे पहले अगर आप एफडी को तोड़ते हैं तो आपको बैंक पेनल्टी लेती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप कभी भी रुपए निकाल सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हम 3 साल बाद निकाल रहे हैं, 5 साल बाद निकाल रहे हैं। आपको जब जरूरत हो, जितना जरूरत है, आप तब निकाल सकते हैं। अगर आपके म्यूचुअल फंड में या फिर एसआईपी में 10,000 रुपए जमा है और आपको 2,000 की जरूरत है तो आप 2,000 निकालिए और आपका जो बाकी 8,000 रुपए है वो जमा ही रहेगा और उस पे पैसा बनता रहेगा। तो म्यूचुअल फंड में है कि आप कभी भी निकाल सकते हैं, कोई बंधन नहीं है, कितना भी निकाल सकते हैं। लेकिन वही है कि अगर आप चाहेंगे कि आपका 6 महीना में पैसा दुगना कर दे, एक साल में दुगना कर दे, तो कोई जादू का छड़ी नहीं है कि आप उसमें 3-4 साल तक रुपए जमा करके रखिए तब वो काम करेगा। अगर आपको कोई भी ऐसा झांसा देता है कि हम 6 महीना में दुगना कर देंगे, 1 साल में दुगना कर देंगे, गारंटी दे रहा है, तो वो गलत कर रहा है। क्योंकि वो कहाँ से आएगा? हवा में तो पैसा नहीं ना आएगा। तो कोई भी आपको बोलता है, गारंटी देता है कि हम आपका पैसा कर ही देंगे, तो वो गलत है। म्यूचुअल फंड में और है कि आपको ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी रकम चाहिए जमा करने के लिए। आप छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं, 100 रुपए प्रति महीना। और ऐसा भी नहीं है कि हर महीने जमा करना है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने सक्षम है। तो आप जब जमा करना चाहे आप तब करिए और जब निकालना चाहे तब निकालिए। आपको जब जमा करना है आप तब करिए, इस महीना करिए, अगले महीना नहीं है मत करिए, एक महीना ज्यादा है तो ज्यादा करिए। आपका जब मन करे, आप जब सक्षम है तब आप जमा कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि हर महीने 500 जमा करेंगे तो एक महीने अगर आपके पास नहीं है तो उससे कोई आपको पेनल्टी लग जा रहा है। आप एक महीना मत करिए, उसके अगले महीना करिए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है, पेनल्टी नहीं लगता। आप कभी भी जमा करिए, कभी भी निकालिए। और यहाँ पे आप जिस भी बैंक में आप चाहते हैं आप जाके खाता खुलवा सकते हैं। जिस भी बैंक से आपको भरोसा है आप पोस्ट ऑफिस में जाके खुलवा सकते हैं। तो इसमें है कि आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा, पैसा पे पैसा बनेगा, कभी भी जमा कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। ये भारत सरकार के नियंत्रण में है, क्योंकि ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, एजेंट नहीं है। ये भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, एक भारत सरकार का लोग हैं जिसमें बैठे हुए, ये सरकार के नियंत्रण में है। ये प्राइवेट ऐसा नहीं है कि लेके भाग जाएगा। तो ये सुरक्षित भी है। इसमें जैसे कि बहुत है, सहारा है, पल्स है, बहुत लोग आते हैं वो मांग मांग के ले जाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, नकदी का कोई कारोबार नहीं है। आप जाते हैं, आप खाता खुलवाते हैं, खाता से पैसा कट के आपके उस खाता में जाता है, और जब आप म्यूचुअल फंड से पैसे निकालते हैं तो म्यूचुअल फंड का खाता से कट के आपका नॉर्मल खाता में आ जाता है। तो आप कभी भी जमा करिए, कभी भी निकालिए, कोई बंधन नहीं है। और ये भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा चीज है। और इसमें है कि आपको केवल खुलवाने के लिए अपना आधार कार्ड,
पैन कार्ड, आप बैंक का खाता चाहिए, और आप किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं, जिस भी बैंक में आपका इच्छा करे। तो इसमें है कि ये भी एक चीज है, आप इसको जानिए, समझिए, और इसमें भी कुछ रुपए जमा करिए, ताकि इसमें है कि आपका पैसा जल्दी से जल्दी बढ़ेगा।